प्यारे बच्चों, ये दो शीट्स हैं ए एंड बी। ये थिन है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, नॉन कंडक्टिंग है, प्लेन है, एक दूसरे के पैरेलल हैं और अपोजिटली चार्ज्ड हैं। Let sigma A is the surface charge density on sheet A. Means charge per unit area here is sigma A. इसके यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है? सिग्मा A कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और इसके यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है? सिग्मा B कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। Let the strength of electric field or the intensity of electric field due to charge on sheet A is EA and intensity of electric field due to charge on sheet B is EB। हमने डिराइव किया था कि थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट के लिए की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्योंकि सिग्मा ए है तो ई ए कितना आ जाएगा? सिग्मा ए ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से सिग्मा ई बी इज इक्वल टू सिग्मा बी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कि यहाँ इन एक्सप्रेशंस में कहीं पर भी डिस्टेंस नहीं आ रहा है। These expressions are independent of the distance of point of observation from the sheet। तो ई ए की वैल्यू मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी इस तरफ भी कितने भी डिस्टेंस पर कांस्टेंट होगी, दैट इज ई ए। इसी तरह से ई बी की वैल्यू इसके इस तरफ कितने भी डिस्टेंस पर क्या होगी? ई बी। डायरेक्शन normal to the sheet directed away from it। Here normal to the sheet directed away from it। इसी तरह से EB की डायरेक्शन normal to the sheet, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, normal to the sheet directed towards it। यहाँ पर normal to the sheet directed towards it। इसी तरह से इस तरफ EB। साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज पॉइंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक वैसे ही जैसे हम यहाँ ओरिजिन ले लें और मेजरमेंट्स टूवर्ड्स राइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड मेजरमेंट्स टूवर्ड्स लेफ्ट आर टेकन एज नेगेटिव। चलिए फाइंड आउट करते हैं नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन रीजन 1 इस शीट के इस तरफ। फिर फाइंड आउट करेंगे नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन रीजन 2 बिटवीन द शीट्स और फिर थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन दिस रीजन। अब ई बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट, ये पॉजिटिव होगी। ई ए इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, ये नेगेटिव होगी। नेट कितनी हो गई? ई बी माइनस ई ए। तो इनकी वैल्यूज लगा दें। ई बी की वैल्यू सिग्मा बी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ई ए की वैल्यू सिग्मा ए ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ यहाँ समझने वाली है कि सिग्मा बी को हम नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। क्यों नेगेटिव नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इस नेगेटिव की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन है दैट इज़ टूवर्ड्स द शीट, इस नेगेटिव को हमने यहाँ कंसिडर कर लिया है इसकी डायरेक्शन लेते वक्त। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन रीजन 2। ये पॉजिटिव, ये भी पॉइंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट राइट, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो नेट क्या हो जाएगी? ई ए प्लस ई बी। वैल्यूज लगा दें। 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन और ये आ जाएगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। यहाँ पर आया था सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए। थर्ड रीजन में ई ए पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव, ई बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव। नेट हो गई ई ए माइनस ई बी थर्ड रीजन में। वैल्यूज लगाने के बाद ये आ जाएगा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी।
चलिए अब देखते हैं कि इफ़ सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा, दोनों की चार्ज डेंसिटीज सेम है, उस केस में E1 कितना आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बी की जगह सिग्मा, सिग्मा ए की जगह सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा ये आ गया 0। सेकेंड रीजन में बिटवीन द शीट्स यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस रीजन में सिग्मा ए की जगह सिग्मा, सिग्मा बी की जगह सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा 0। तो हमने देखा कि इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ रही है 0, इधर भी 0। बिटवीन द शीट्स हमने देखा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कैपेसिटर का केस है। कैपेसिटर में दो शीट्स ली जाती हैं, एक को यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज, चार्ज डेंसिटीज सेम, और यहाँ बिटवीन द शीट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाता है जिसकी की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। So, बच्चों, I am sure you have followed. Thank you.